थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोमेन जे.के. मेहता के आवश्यकता शून्यता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। ऐसे लिखते हैं हेडिंग लगा के, प्रोमेन जे.के. मेहता के आर्थिक विचार। जे.के. मेहता के प्रमुख विचारों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं चित्र। प्रोमेन जे.के. मेहता ने पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों के विचारों से अलग विचार प्रकट करते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार के इच्छारहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। अतः वे मानते हैं कि यह मानव व्यवहार का अध्ययन है। वस्तुओं के अधिकाधिक प्रयोग एवं भौतिकवादिता की उच्च सीमा को प्रोमेन मेहता दुख एवं दर्द का बड़ा कारण मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब वह अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की बजाय कम करे। आवश्यकताओं के वर्तमान एवं भविष्य की स्थिति। स्टेट ऑफ वांट्स इन द प्रेजेंट एंड। आवश्यकताओं के वर्तमान एवं भविष्य की स्थिति। व्यक्तियों के दुखों का कारण मानव की बुद्धि के असंतुलन की अवस्था है और संतुलन आनंद की अपेक्षा अधिक पीड़ादायक होता है। व्यक्तियों को दुख से वास्तविक छुटकारा केवल वर्तमान अवस्थाओं को कम करने में ही नहीं, बल्कि मनुष्य को चाहिए कि वह भविष्य में भी नवीन आवश्यकताओं को सीमा से अधिक बढ़ाने का प्रयास न करें। उपभोक्ता की बचत। प्रोमेन जे.के. मेहता के अनुसार उपभोक्ता की बचत का कारण संसाधन को विविध उपयोग में रखने की संभावना होता है। यह उपभोक्ता के लिए समान रूप से हितकारी नहीं हो सकती। इस संदर्भ में यह कहना असंदिग्ध नहीं होगा कि मार्शल के उपभोक्ता की बचत केवल क्रेता को प्राप्त होने वाली बचत होती है। उपभोक्ता की बचत उपभोक्ताओं के बीच का वह अंतर माना गया था जो वह वस्तु के उपयोग से प्राप्त करने की आशा करता था, जिस मूल्य पर वह वस्तु क्रय की जाती है। स्पष्ट है कि मार्शल के उपभोक्ता की बचत प्रोमेन मेहता की उपभोक्ता की बचत से भिन्न है। आर्थिक कल्याण। प्रोमेन मेहता का मत है कि अर्थशास्त्र का प्रत्येक अध्ययन कुछ अर्थों में कल्याण का अध्ययन है। सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए हमें उन सभी परिवर्तनों को प्रचार करना होगा जो लाभकर्ता लाभ महत्व बनाता है। यदि लाभ के स्थान पर समाज को हानि होती है तो शासन को उसकी क्षतिपूर्ति ध्यान देनी चाहिए। उनके अनुसार मनुष्य का कल्याण दिए हुए किसी समय पर संतुष्टि की मात्रा जो वह उस समय आनंद का अनुभव करता है। कल्याण एक नीतिगत धारणा है। समाज कल्याण भी कल्याण का एक रूप है जो मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होता है। उपवास का अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक ऑफ फास्टिंग। प्रोमेन मेहता उपवास का तात्पर्य केवल खाना पीना छोड़ना नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि मनुष्य को शरीर और विचार दोनों का उपवास करना चाहिए। मनुष्य को अपने चिंतन को रोकना चाहिए। हालांकि साधारणतः मनुष्य के लिए चिंतन को रोकना असंभव है। शारीरिक उपवास शरीर से विषैले पदार्थों को निकलता है और मानसिक उपवास अवांछनीय विचारों को दूर करने का एक सशक्त उपाय है। मनुष्य के भांति फर्में और औद्योगिक संस्थाएं भी उपवास की क्रिया कर सकते हैं। फर्में अपने भवन, उद्योग, पूंजी, वस्तुओं के स्टॉक, मशीनें आदि में कोई वृद्धि न करे तथा दूसरी ओर संगठन अथवा प्रबंधन करने वाले तकनीक बढ़ाने वाले ऐसे उपाय न सोचे जिससे बेरोजगार में वृद्धि हो। स्पष्ट है कि प्रोमेन जे.के. मेहता के उपवास की अवधारणा महात्मा गांधी की उपवास की अवधारणा से भिन्न है। वृद्धि, निवेश एवं नैतिक मूल्य। प्रोमेन मेहता वृद्धि का अर्थ जनसंख्या, धन या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लगाते हैं। वे नव परिवर्तन और निवेश में वृद्धि देते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति संभव हो सके। उनका मत है कि जब प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तभी अर्थव्यवस्था उन्नति करती है। परंतु उनका मत है कि अनाधुंध आर्थिक प्रगति की दशा में नैतिक मूल्यों में गिरावट होती है। वे आर्थिक वृद्धि एवं नैतिक प्रगति के बीच विपरीत संबंध बताते हैं। उनका कथन है कि विकास भौतिक उन्नति तो लाता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक उन्नति के साथ नैतिक प्रगति भी हो। उनके विचारों में मानवीय कारकों का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुधार पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि या धन की वृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र। स्थैतिक अर्थशास्त्र का सामान्य अर्थ व्यवस्था में संतुलित तथा संतुष्ट की दशा से लिया जाता है जिसमें एक समय में नग्न परिवर्तन होते हैं, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र का अर्थ अर्थव्यवस्था में होते रहने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है। स्थैतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार चक्रों की मान्यता नहीं होती है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र की अवधारणा के अंतर्गत व्यापार चक्र एक समय अंतराल पर आते रहते हैं। प्रोमेन जे.के. मेहता का मत है कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र की धारणा सकारात्मक नहीं, क्योंकि इसमें संतुलन का अभाव पाया जाता है। उनका यह भी मानना है कि समय तत्व का एक चर के रूप में स्थिर दशा में प्रचलन के प्रावेगिक को जन्म देता है। प्रावेगिक अर्थशास्त्र एक नियमित समय अंतराल पर अल्पकाल के अंतर्गत संतुलन के अस्थायी बिंदुओं का निर्धारण करता है। प्रोमेन जे.के. मेहता के अन्य विचार। आवश्यकता शून्यता का सिद्धांत। प्रोमेन जे.के. मेहता का मत है कि मनुष्य आवश्यकताओं के साथ जुड़ा होता है। आवश्यकता पूर्ण न होने पर उसे पीड़ा या दुख का अनुभव होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आवश्यकता के साथ पीड़ा का भाव भी संलग्न रहता है। पीड़ा का तात्पर्य उसका आनंद कम होना है। मनुष्य अपनी पीड़ा को कम करने के लिए प्रयासरत रहता है, इस कारण वह आवश्यकता से छुटकारा पाना चाहता है। आवश्यकता शून्यता सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए प्रोमेन मेहता ने अर्थशास्त्र को
परिभाषित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। धन्यवाद।